छोटी लड़की एक स्टूल पर चढ़ी, घर से चावल के आखिरी दाने इकट्ठे किए और पैन में तेल गरम किया। वह चाहती थी कि शहर से आए युवक को उसका खाना चखने का मौका मिले। कुछ देर बाद उसके सामने अंडे के साथ तला हुआ चावल रखा। शुरुआत में वह मना करना चाहता था, लेकिन छोटी लड़की ने एक चम्मच लिया और सीधे उसके मुंह में डाल दिया। युवक ने पहले कभी इतना स्वादिष्ट चावल नहीं चखा था और उसने सब खा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी लड़की में दादा से भी अधिक पाक कला का हुनर होगा। असल में वह युवक की लापता बहन थी। कुछ साल पहले लड़की को गांव के दादा ने ले लिया था। कुछ समय बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़े और मरने से पहले कहा कि वह गांव में रहे और परिवार का इंतजार करे। वह गांव वालों के लिए खाना बनाकर जीवित रही, लेकिन जब मेयर ने उसकी पहचान जान ली तो उसने अपनी पोती को नकली जन्म चिन्ह का टैटू बनवाकर उसकी पहचान छीन ली। बाद में युवक गाँव पहुँचा ताकि वह पहाड़ के नीचे ड्राइवर द्वारा छोड़े गए विरासत के पीपे वापस ले सके। ड्राइवर ने बताया कि यह दादा का आदेश था और उसे 1 साल पहाड़ में रहकर सुधार करना था। फिर ड्राइवर चला गया और युवक अकेला रह गया। युवक नहीं जानता था कि दादा और उसके पिता टीवी पर यह दृश्य देख रहे थे और सब चुपके से शूट हो रहा था। गुस्से में युवक ने कहा कि वह किसी भी हालत में लौटेगा, चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े। उसी समय छोटी लड़की सब्जियों की टोकरी लेकर घर लौट रही थी। अचानक उसे चक्कर आया और वह युवक से टकराकर बेहोश हो गई। युवक ने पहले उसे नाटक समझकर बुलाया, पर जब कोई जवाब नहीं मिला उसने पता पूछा और उसे घर पहुंचाया। उसने वहां एक जर्जर घर देखा जिसमें दवा और खाना नहीं थे। कमजोर आवाज में लड़की ने कहा कि उसे बस पानी चाहिए। युवक ने तुरंत दादा द्वारा छोड़ी दवा दी। वह जाने लगा, पर लड़की ने उसे पकड़कर कहा कि उस मत मारे, वह छोटी भिखारिन नहीं है। फिर खा कि दादाजी, मुझे आपकी याद आती है। युवक का दिल पिघल गया और उसने लड़की को कपड़े से ढक दिया। कुछ देर बाद वह जाग गई। युवक ने कहा कि वह वयस्कों के लौटने का इंतजार करे, पर उसने बताया कि उसके न माता पिता थे और न दादा। अचानक उसने पूछा कि भाई, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। फिर उसने बचे हुए चावल से उसके लिए अंडे वाला तला चावल बना दिया। दादा और पिता जो टीवी पर देख रहे थे सोच रहे थे कि युवक खाने से मना करेगा, पर उसने सब खा लिया। दादा बोले कि यह तो मेरा नखरीला पोता है और अब साधारण तला चावल खा रहा है। खाने के बाद युवक ने लड़की की ओर प्रशंसा से देखा और उसे घुमाने ले जाने को तैयार हुआ। वह उसे मेयर के पास ले गया ताकि उसे कुछ कपड़े मिल सके। मेयर के पास कोई विकल्प न था और उसने अपनी पोती के पुराने कपड़े दे दिए। फिर युवक ने फिल्मांकन दल से पैसे मांगे, धमकी दी कि यदि कुछ नहीं दिया गया तो वह नदी में कूद जाएगा। उसने पैसे लड़की को देते हुए कहा कि यह सदमे और तले चावल का मुआवजा है। फिर वह जाना चाहता था, पर कर्मचारियों ने उसे रोका। दादा ने आदेश दिया था कि वह अपना पुनर्वास पूरा करे और लड़की के साथ रहे। गुस्से में उसने कहा कि क्या इस पुराने घर में रहना है। लड़की अपने कमरे में लौट गई, सोचकर कि वह उसे नीचा समझता है। पर जब उसने ऊपर देखा तो युवक दरवाजे पर सब्जियों की टोकरी लिए खड़ा था, पूछते हुए कि क्या देख रही हो? आज रात में कहाँ सोऊंगा? लड़की ने खुशी से धन्यवाद किया। युवक ने कहा कि वह बहुत शोर करती है और बोला कि उसे भूख लगी है। लड़की ने तुरंत कहा कि जल्दी तैयार हो जाएगा। युवक को शक था कि वह अच्छा खाना बनाएगी, इसलिए उसने कैमरामैन से कहा कि लाइव शूट करे। सबने देखा कि उसने पैन में तेल डाला, सब्जियां डाली और निपुणता से चलाया। जैसे ही खाना तैयार हुआ उसने अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग किया। युवक दंग रह गया। यह तकनीक बिल्कुल उनके परिवार की थी। दादा और पिता जो टीवी पर देख रहे थे वे भी चकित रह गए। यह तो उनके परिवार के महान रसोइये का ही हाथ था।